देखें जी, इस वक्त हम अलेक्जेंड्रिया शहर जो कि सिकंदर आज़म का शहर कहा जाता है, आज हमने उसका मकबरा भी देखा और कब्रें इतनी हैरान कौन थी कि ज़िंदगी में हमने पहले कभी। और इस साइड पे ये मेडिटेरियन सी, इसको मिडल मेयर कहा जाता है, वो समंदर आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर ये शहर है अलेक्जेंड्रिया। तो अलेक्जेंड्रिया शहर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली। अगर कोई बंदा यहाँ विज़िट करने के लिए आए तो बेस्ट तरीका ये है कि वो लिस्ट बना ले कौन कौन सी चीज़ आप जो है चलते चलते बाहर से देख सकते हैं फ्री, और कौन सी जगह अंदर जाना वर्थ करता है। इसमें मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर बंदा किसी और जगह से आ रहा है एक दिन के ट्रिप के लिए तो वो इनफ नहीं है। जब आपने सफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो जो आपने पैसे होटल के लिए वहाँ देने हैं वापस जाके, तो आप एक रात दूसरे शहर में रुकें, वहाँ आराम से रात तक घूमें, सुबह उठें, फिर बाकी चीज़ें जो रह गई हैं वो देखें, और फिर वापस उसी शहर की तरफ चले जाएं जहाँ आपका मेन। बहरहाल हमारा एक्सपीरियंस पहली दफ़ा हुआ है। पहले हम लुक्सुर जब गए यही हुआ कि 6 घंटे की मुसाफत के बाद वहाँ गए, 2 घंटे वहाँ हमने ट्रैवल किया, देखी, और फिर वो पड़ी हुई थी वक्त की कमी, वक्त की भागे थे वापस। तो मशवरा इस तजर्बे की बुनियाद पे यही है कि आप जब इधर आते हैं हुरगाडा, तो जिस साइड पे भी जाएं जहाँ 5-6 घंटे, क्योंकि लुक्सुर बड़ा मशहूर है, तो कोशिश ये करें कि वहाँ हुरगाडा से उधर जाना है तो वहाँ एक रात स्टे करें, वहाँ की चीज़ें आराम से रात तक देखें, अगले दिन दोपहर पिछले पैर तक देखें, फिर वहाँ से निकल के वापस आ जाएं। फिर यहाँ से जब आपने किसी दूसरे शहर जाना है तो वहाँ जाके फिर होटल लें। जैसे अलेक्जेंड्रिया में इस वक्त आप मनाजर देख रहे हैं, इस साइड पे समंदर है, मिडल मेयर जिसको कहते हैं। तो यहाँ अब हम 2 चीज़ें 3 चीज़ें देखेंगे और फिर भाग वापसी। और दूसरी जो अहम बात है, सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जी जब आप ग्रुप में आते हैं तो कहा ये जाता है कंपनी की तरफ से, जी ये शर्त है कि आपके साथ कोई गाइड हो, और गाइड के साथ फिर एक आपका टूर गाइड हो, यानी 2 बंदे। मेरा ख्याल है कि आप इस पे ज़रूर तहकीक करें। ये नामुमकिन है कि लाजमी आपके ऊपर ये बर्डन पड़े, 2 लोगों को आप साथ एक्स्ट्रा पे भी करें, बस का भी खर्चा दें या ट्रेन का। तो बेहतर है अगर ग्रुप 7 बंदों का आता है या 10 का, तो आप यहाँ एक वैन ले लें, जैसे ये छोटी हाइलक्स है, और फिर वो दूसरी चलते जाएं। जिस जगह भी जाना है प्लान करके एक रात वहाँ बुक कर लें होटल की, उसको अच्छी तरह देखें, शहर को हाथ लगाना मकसद नहीं होता, और फिर वापस आए। और इसी तरह जो आपके चार्जेस हैं ये जो साथ गाइड के, बिल्कुल फजूल है। इसमें वो इंग्लिश में आपको बताते हैं, उनका अपना ही एक अंदाज़ है इंग्लिश बोलने का। आपके पास आज के दौर में ये जो व्हाट्सएप है, ये क्या कहते हैं, GPT चैट या गूगल या डीप स्लीप, इसके अंदर आप जब डालते हैं एक लफ्ज़, तो आपको डिटेल के साथ हर चीज़ वो निकाल के दिखा देता है कि ये चीज़ आप फ्री देख सकते हैं, इस पे कितना टाइम लगेगा देखते हुए। और सबसे ज़रूरी ये कि आप ट्रैफिक का भी टाइम देखें, किस वक्त जो है कम ट्रैफिक होगी। जैसा आज हमने ये देखा कि इतनी खलकत है यहाँ पे कि बाज़ारों के अंदर से हम गुजर के आए हैं, तो कितना हमारा टाइम ये वेस्ट हो गया सिर्फ ये सड़कों के घूमते हुए मुनाज़र। अब लाइब्रेरी वो कम से कम 4 घंटे उसको चाहिए देखने के लिए, लेकिन हमने टाइम फिट किया है आधा घंटा, जी हम आधे घंटे के अंदर पहुँच रहे हैं। तो अब ये लाइब्रेरी राइट साइड पे आ गई है, तो मेरा ख्याल है इसके अंदर जाएंगे और जल्दी में जितनी दिखा सकते हैं आपको दिखाएंगे। ये है वह बैरूनी मंजर उस लाइब्रेरी का जो दुनिया में बहुत मशहूर है, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी। आपने उसकी तफसील सुन ली कि कितने लाख किताबें हैं इसमें और क्या क्या कल्चर है। अभी हम आगे चलेंगे और जाकर देखेंगे इंशाल्लाह ताला अंदर से ये कैसी लग रही है। इसके बिल्कुल अपोजिट वो जो है मिडल मेयर जिसको बोलते हैं, वो समंदर है, उसका किनारा नज़र आ रहा है, और ये आगे सारा अलेक्जेंड्रिया शहर है। फिर हम मेन सड़क के ऊपर, ये पुलिस की गाड़ी कंट्रोल कर रही है, और ये फिर बिल्डिंगें आप देखें कमाल किस्म का शाकार हैं। अलेक्जेंड्रिया शहर जिसको हम पहले भी कई दफ़ा सिकंदर आज़म का है।
रास्ते में लाइन लगी हुई है या स्टोर, ब्राज़ील कॉफ़ी स्टोर। ये जो लाइब्रेरी का आपने जिक्र सुना, उसके अंदर जाने के लिए ये जगह बनी हुई हैं। ये इसकी मेन एंट्री है। वो समंदर वाली साइड से हम देख रहे थे, तो वो एंटर हो गए हम। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है इनका अंदर सिक्योरिटी का। एंटर होते ही बुक शॉप, तो ये बाज़ रिसेप्शन वगैरह बनी हुई है। तो देखें इसके अंदर कितने पोर्शन बने हुए हैं। अब ये सारी को देखना मुमकिन तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं जितनी भी कवर कर सकते हैं। ये देखिए इस साइड पे आपको इस लाइब्रेरी के अंदर लोग बैठे आपको एंटरटेन करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी अपना अपना घूमें। और ये माशाल्लाह ये देखें गैलरी कमाल किस्म की। मेरा ख्याल है कि हम वाकई जो बताया गया था ना लाइब्रेरी के मुताल्लिक कि यहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और इतनी सहूलतें दी गई हैं बच्चों के पढ़ने के लिए कि आप देख के हैरान होते चले जाएंगे कि ये कमाल किस्म का शाहकार है। ये देखें, ये किताब देखें कितनी बड़ी और कितनी पुरानी किताब है। 1825 लिखा हुआ है इसके ऊपर। और फिर इसके अंदर भी बाज़ वो आपको मुख्तलिफ जो इसकी तारीख़ है वो अरबी ज़ुबान में लिखी हुई दिखा रहे हैं। और इस साइड पे भी मेरा ख्याल है कि इसकी जो लिफ्टें लगी हुई हैं, लिफ्ट्स पे हम जा सकते हैं। इधर ये सारा इसका जो हाल है, जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त बैठ के पढ़ रहे हैं। ये कमाल किस्म का शाहकार है। हम इस साइड से देखेंगे अभी, इस साइड पे भी आपको नज़र आ रहा है किस तरह से ये लोग बैठ के अपने अपने जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जो चीज़ दिखा सकते हैं वो देखें। अब इसके अंदर ये क्या है, ये तो इसके मुख्तलिफ जो पोर्शन, ये पहला हाल, ये देखें। इस हाल को हम जल्दी जल्दी आपको एक नज़र जो है वो आप इस पे डाल के देख लें, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि ये जो लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह वो उन्होंने डिटेल से बताया था कितने मिलियन किताबें यहाँ पड़ी हुई हैं। ये देखें इसकी क्या हिस्ट्री है। यहाँ लिखा हुआ हुसैन अब्बास है। ये देखें यहाँ क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है। ये भी लाजमी कोई ना कोई चीज़ होगी। फिर आप इस तरह इस साइड पे अगर देखते चले जाएं तो लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। ये देखें वो किताबों के जो रेगाल लगे हुए हैं पीछे। ये दुनिया की कहते हैं जी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और ये वो जो अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, ये इस तरह रेगाल है। मेरा ख्याल है इसको आगे मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पढ़ाई का स्टाइल, स्टूडेंट बैठे इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो इनकी लें जी। ये देखें अब हम ये एक स्टेप और नीचे चले जाते हैं इस लाइब्रेरी में। जो भी लोग यहाँ देखेंगे तो वो वाकई हैरान हो जाएंगे किस तरह ये बच्चे जो हैं यहाँ बैठ के अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। क्यों कि हमारे पास टाइम कम है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि लोगों को इसको हम दिखा सकें। इसकी जो अंदर से पढ़ने की जो सहूलतें हैं, रेगाल बने हुए हैं। और इस तरह हर जगह पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे बैठ के इन्हमाक के साथ जो एजुकेशन हासिल करें। मेरा ख्याल इस तरह की लाइब्रेरी वाकई दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखी होगी। यहाँ तक ये जो स्टेप है ये इसका आखिरी स्टेप था। अब ऊपर को चढ़ते जाएंगे। नहीं जी, अब हम लाइब्रेरी के अंदर एक स्टूडेंट के पास पहुँच गए। इसे इंग्लिश में कुछ सवाल करेंगे। बाकी जो जितने को पूछा सब ने कहा जी हमें इंग्लिश नहीं आती है। इन्होंने बताया, विल यू लाइक टू टेल हाउ बिग इज़ दिस लाइब्रेरी? Actually, it's one of the biggest libraries, not only in Alexandria. Yes. Actually, in Egypt. In Egypt? Yes. Not in the world? No. Okay. I wouldn't say in the world. Yeah. Because I don't know about other libraries. Okay. But for Egypt, this would be the biggest library in Egypt. And the people, what I see in here, students, they are sitting here. They are from different subjects. They are studying in university. Different cities, actually. Yeah. Different cities. Not only different universities. They are just coming here to find some special education books, or they are living in Alexandria, all of them?
Not all of them. Yeah. Because most of students that are in the universities Yes. aren't really from Alexandria. They are Yeah. from other cities in Yes. Egypt. Okay. So they wouldn't be all from Alexandria. Okay. Adding on that there's also people from other countries. Yes. What they do here is actually they study. Some of them actually read the books that are there. Yes. And that's it. That's okay. Is in Alexandria, is there a medical college as well? Yes. Yeah. It's actually down the road. Okay. Okay. A medical college and then engineering college. Also, every Almost there. all of the colleges. Yeah. And what is the population here? You know? I don't have like an exact number. Yeah. But not that big. However, Alexandria would be considered the second Biggest city in Egypt. after Cairo. After Yes. Cairo. Okay. And there are some special events, festivals in Yes. here. There are sometimes. Many. Many. Yes. So, however, the one I know that would be one of the biggest events here Okay. is Techni Summit. Okay. It's actually for business owners, Ah. investors, and all. Okay, because I saw a lot of people on the streets right now. Is there some special day today, or it's quite normal every day? Too much people on the streets, very congested when we are coming. Is it quite normal every day? It's normal because of the fact that we have the university there, Mhm. Alexandria University. Okay, okay. But I would say today or this week because of the upcoming Holy Month, which is Because of the holy month. yes, Majority of the Egyptian people are Muslims. are Muslims, yes, Okay, and the other half would be Christians. okay. Thank you very much. ये जी इंटरव्यू भी हो गया. अब हमारे दोस्त जो हैं वो तस्वीर भी बना रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों की. इट इज़ रियली वेरी अमेजिंग हियर. अगर हम इस तरह नज़र डालें हर तरफ तो कमाल किस्म की ये लाइब्रेरी है जिसमें अभी एक बंदे ने बताया कि मुख्तलिफ शहरों से भी जो तालिब इल्म है वो यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं. अभी हम बिल्कुल टॉप पे इसके पहुँच गए. पहले हमने ऊपर से इसका नज़ारा देखा था. मेरा ख्याल आप दूसरी साइड पे निकलने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरा हिस्सा भी देख सकें. ये देखें जी, अगर हम इस तरह एक साइड से देखते हैं, देखें नीचे से नीचे वो रास्ता उतरता चला जा रहा है. ये देखें, ये तारीख़ इनकी, इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं यहाँ रखी हुई हैं और ताकि जो लोग आएँ वो यहाँ इसको पढ़ के इनकी जो तारीख़ है उससे अपना फ़ायदा उठा सकें. इस तरह आगे भी है कुछ है जी. ये इसका ई वाला हिस्सा आ गया है. इस जगह पे आप देखें, मेरा ख्याल है यहाँ पे गालिबन इसका कुछ तारीख़ी चीज़ें होंगी और गालिबन यह हम पहले जब एंटर हुए हैं यहीं थे हम. नहीं जी, ये देखें, यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे इन्होंने जो तस्वीर लगाई हुई है ना, ये वो हैं सारी जिसके अंदर इनकी जो हिस्ट्री है और इन्होंने मुख्तलिफ तस्वीर के ज़रिए या पत्थरों के स्टैचूज़ बना के वो यहाँ रखा हुआ है. और ये इस फ्लोर के ऊपर वो स्टूडेंट भी बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं. और इस साइड पे अगर हम देख रहे हैं अंदर जाके, बहुत ही खुला एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर मेरा ख्याल है अगर हम अंदर दाखिल हो गए तो कितना टाइम इसको देखने पे ही लग सकता है. लेकिन ये चीज़ बहरहाल क्योंकि इनकी हिस्ट्री हिस्सा है. ये देखें, ये जो है इन्होंने मुख्तलिफ इसकी, अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पढ़ना पड़ेगा. स्केल, अगर इंसान खुद उसको सर्च करना चाहे यूट्यूब में या गूगल में, ये देखें, ये भी कोई कैप्सूल जो किला है गालिबन वो कोई यहाँ दिखाया गया है, उसका मॉडल बना के रखा गया है. यहाँ कुछ चीज़ें हैं देखने के लिए. इज़ इट द होल सिटी अलेक्जेंड्रिया? फुल सिटी, हाँ, ओल्ड सिटी. ओके, ये देखें जी, जो पुरानी सिटी थी ना इसकी, उसका नक्शा यहाँ पड़ा हुआ है. और अब हम आगे चलते हैं. यहाँ भी कोई किला वगैरह नज़र आ रहा है यहाँ पे. ये देखें, ये वो लाइब्रेरी है अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी जो नई बनाई गई है 2002 में गालिबन. उससे पहले जो पुरानी थी वो जल गई थी. उन्होंने फिर उसकी याद में बाज़ मॉडल जो हैं वो गालिबन बनाए हैं. इस साइड पे भी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा तस्वीर भी हैं, मॉडल भी हैं. इस जगह पे भी एक मॉडल पड़ा हुआ है. ये बोर से क्या है ये चीज़, एक मॉडल ये पड़ा हुआ है. सो ये कुछ विले, कौन सी ज़ुबान में ये लिखा हुआ है पता नहीं, मेड भाई. ये बड़ी दिलचस्प किस्म की चीज़ें हैं
ये अगर इंसान के पास टाइम हो तो कम से कम 2-3 घंटे चाहिए इस लाइब्रेरी को जल्दी जल्दी से देखने के लिए। इतनी बड़ी ये लाइब्रेरी है। ये देखें जी, इसके अंदर यहाँ भी ये देखें बैठ के पढ़ने वाली जो किताबें हैं, फिर कुछ और चीज़ें इसमें इन्होंने रखी हुई है, इनके पुराने जो ज़ेवरात टाइप की चीज़ें हैं साइडों पे। फिर इन्होंने ये हमने कब एक कल म्यूज़ियम में देखा था, तो उस हेलो ये देखें इधर भी पुराने बर्तन रखे हुए हैं और इस जगह पे भी सारी आगे इस साइड पे। ये अब हमने ये देख लिया, अब हम बाहर चलते हैं और इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। दूसरी वीडियो में फिर दूसरा हिस्सा जो है वो आप देखेंगे। यहाँ तक काफ़ी लंबी हो गई है ये जो अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी के मुख्तलिफ मनाज़र आप देख रहे हैं। तो बाकी दूसरे में फिर अब चलते हैं दूसरे अगले हिस्से।